अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हमने वेक्टर एनालिसिस के पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, याद रहे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने बुक के जो लास्ट पे दिए होते हैं वहाँ से हरगिज़ नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि फ़िज़िक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ कोर्स आते हैं, ज़्यादातर आउट ऑफ कोर्स आते हैं। आउट ऑफ कोर्स से मुराद ये है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारे बीएससी के ही रिलेटेड होता है, लेकिन वैल्यूज़ चेंज होती हैं। सिर्फ वही लोग अटैम्प्ट कर पाते हैं जिनके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए 10 सालों के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उन सब के शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने अलग जगह पे लिखे और फिर मुख्तलिफ़ बुक्स लेके उनको मैंने बनाया है आपके लिए। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है। 7 में मैंने मेंशन किया हुआ है, ये 2011 में आया है, 2013 में आया और 2015 में आया है। ठीक है। कैन अ स्केलर प्रोडक्ट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट में असल में हमारे पास वेक्टर होते हैं 2, तो उन 2 वेक्टर का हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है, अगर वो वेक्टर हो तो हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर वो स्केलर हो तो हम उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि 2 वेक्टर्स हों, अगर उनकी हम डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या स्केलर प्रोडक्ट आ सकता है? तो इसका आंसर है यस, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 अपोजिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल ऑफ 80 डिग्री इज़ नेगेटिव। अगर 2 वेक्टर्स हों और उनके दरमियान जो एंगल है वो 180 का हो, मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, मैग्नीट्यूड में इक्वल हों और डायरेक्शन में अपोजिट हों, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट आ सकता है। तो जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो cos 180 ये हमारे पास -1 आ जाएगा और a डॉट बी बराबर है -ab। तो ये देखें कि 2 वेक्टर्स लिए थे, उनका हमने स्केलर प्रोडक्ट मालूम किया, तो वो जो क्वांटिटी थी वो नेगेटिव आ गई है। ठीक है, कब आई है? जब एंगल 180 डिग्री हो, वेयर ए एंड बी आर वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 2011 में आया है और उसके बाद 2017 में आया है सप्लीमेंट्री में। कहता है कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। डज इट फॉलो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? बिल्कुल। अगर 2 वेक्टर्स हों हमारे पास तो हम उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। आइदर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अनदर, मतलब या तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और वन ऑफ देम इज़ अ नल वेक्टर, या तो फिर उन दोनों में से एक वेक्टर नल होगा। नल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो। इफ़ 3 वेक्टर आर कोप्लेनर, यहाँ पे कोप्लेनर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कोप्लेनर की टर्म। कोप्लेनर का मतलब है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही प्लेन या एक ही लाइन पे मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो कोप्लेनर है। व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट? इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर 3 वेक्टर्स एक ही लाइन पे हों तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा? व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट? देन 3 वेक्टर्स लाई इन वन प्लेन, व्हेन 3 वेक्टर्स लाई इन वन प्लेन इज़ कोप्लेनर। ये उसने लिखा भी हुआ है इधर। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें हम यहाँ पे, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ भी जो स्केलर प्रोडक्ट है 3 वेक्टर्स का, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं ना स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन अगर 3 वेक्टर की बात हो जाए तो इस पर हम एक जगह पे क्रॉस लगा देते हैं एसोसिएटिव बना के,
ज़रूरी नहीं है कि ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, हम यहाँ पर ए डॉट बी ब्रैकेट क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेनिशेस। वेनिशेस का मतलब होता है कि जिसका जवाब ज़ीरो की इक्वल आ जाए या जो ख़त्म हो रहा हो। अच्छा, 9 क्वेश्चन कर लिए हमने आज। 10वां क्वेश्चन है, डज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अप्लाई टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो हम इस चीज़ को कवर करते हैं कि कम्यूटेटिव क्या होता है। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव का मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर 2 और 3 5 होते हैं, लेकिन 3 और 2 भी 5 होते हैं, इस चीज़ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। मतलब ए जमा बी अगर हो बी जमा ए के बराबर, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ हर जगह पे एग्जिस्ट करे, वेरीफाई हो, लेकिन कहीं पे जाके ये फेल भी हो जाता है। जिस तरह मैथमेटिक्स में ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, लेकिन इंटीजर्स की बात की जाए, मैथमेटिकल्स में जितने भी नंबर हैं उनकी बात की जाए तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। उनके मतलब वेक्टर्स में ज़रूरी नहीं है, मतलब कहीं कहीं होल्ड कर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये होल्ड करे। ठीक है। डज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अप्लाई टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन? नो, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इन सब्ट्रैक्शन different results, so magnitude, so commutative and associative law does not apply। ठीक है, उसके बाद है, अगर a डॉट बी बराबर हो a डॉट सी के, मस्ट बी इक्वल टू सी। अच्छा, यहाँ पे देखें हमने a डॉट बी को a डॉट सी लिखा है, मतलब a डॉट बी बराबर है b डॉट a डॉट सी के। यहाँ बी की जगह पे सी लिखा हुआ है, तो बी ज़रूरी है कि सी के इक्वल हो। फ्राम इट डज नॉट फॉलो ए बराबर नहीं है सी के। कहने का मतलब ये है कि ए बी जो सी के इक्वल है, इट डज नॉट फॉलो बी इज़ नॉट इक्वल टू सी की जगह ये भी लिख सकते हैं कि इट फॉलोज ए बी बराबर है सी के। इफ़ 3 वेक्टर्स ऐड अप टू 0 मस्ट दे ऑल बी इन सेम प्लेन। इफ़ 3 वेक्टर्स ऐड अप टू 0, मतलब 3 वेक्टर्स को हम जब हेड टू टेल रूल की मदद से जमा करेंगे तो क्या वो एक ही प्लेन पे होंगे? यस, प्लेन, यस। अच्छा, ये जो डॉट मैंने लगाया ना, यस, यहाँ पे लिखना है आपने, इफ़ 3 वेक्टर्स ऐड अप टू 0 देन प्ले इफ़ दे आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। यहाँ देखें हेड टू टेल रूल अभी जिक्र हुआ है। अच्छा, आज 12 क्वेश्चन हो गए, आज के लिए काफ़ी हैं, बाकी इंशाल्लाह सुबह करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।